नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज अजमेर में। पीछे स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश कहाँ तक पढ़ लिया, कहाँ से आज पढ़ना है, पिछली क्लासों में चर्चा कहाँ तक रही थी अपनी, ये सारी चीज़ें पिछली क्लास से जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो सारा कुछ क्लियर होगा कि भाई साहब मेवाड़ राजवंश है, मेवाड़ रियासत है, गुइलों की जो कितनी रियासतें हैं टोटल राजस्थान में या थी, ये सारी चर्चाएं अपनी पिछली क्लास में हो गई। अब आज जो चर्चाएं चलेगी तो हम, भाई पिछला तो लेके थोड़ी बैठे रह सकते हैं ना। तो आज तो कुछ नया ही पढ़ना पड़ेगा। तो नए में पढ़ेंगे क्या? कल बात कहाँ पर खत्म होती है? खत्म होती है राणा लाखा पर। उनकी कुछ कहानियों की चर्चा की थी, उनकी जो रोचक तथ्य था वो हमने देखा था, देखा तो नहीं था, सुना ही था, मेरी मुख जबानी से मैं सुना रहा था, आप सुन रहे थे। तो आज हम करेंगे उसी को कंटिन्यू। कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई साहब अच्छे से पढ़ना है, ईमानदारी के साथ पढ़ना है, बिल्कुल प्यार से पढ़ना है, स्लोली स्लोली धीरे धीरे पढ़ना है। ये नहीं दो की स्पीड में कर लो और वीडियो को चला लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। करना क्या है? प्यार से पढ़ना है। प्यार में किस प्रकार से पढ़ना है वो आज हम आपको सिखाएंगे। वंश कौन सा है? मेवाड़ राजवंश। कौन सा राजवंश साथियों? मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश के बारे में मैं बता देना चाहता हूं। आज कौन से शासक के बारे में पढ़ेंगे यह चर्चा अपनी रहेगी। तो शासक कौन सा है? राणा लाका। कौन सा लाका? राणा लाखा। देखो, राणा लाखा का दूसरा नाम क्या मिलता है? लक्ष्य सिंह। कौन से सिंह? राणा लक्ष्य सिंह। कौन से सिंह साथियों? राणा लक्ष्य सिंह। शासक कहां के थे? मेवाड़ के थे। कौन से वंश के शासक थे? सिसोदिया राजवंश के शासक थे। सिसोदिया किसकी ब्रांच है रे? किसकी है? गुहिल राजवंश की क्या है? एक ब्रांच है, कहने का मतलब एक शाखा है। अगर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा? राणा लाका का संबंध। अब राणा आते ही आप तो इतने तो होशियार हो ही, वेदांत क्लासेस जो और तैयारी कर रहे हो तो इतने होशियार तो आप हो ही कि भाई राणा आते ही आपको चिपकाना है क्या है? मेवाड़। क्या चिपकाना है? मेवाड़। क्योंकि मेवाड़ के जो राजा हुआ करते थे वो रावल या राणा कहलाए। रावल रतन सिंह तक कहलाए। राणा कहाँ से कहलाए? हमीर से भोपाल तक कहलाए। राणा या महाराणा की उपाधि हुआ करती थी। तो उसी कड़ी को हम आगे लेंगे। आगे में हम लेंगे राणा लाका। कौन से लाका? राणा लाका। राणा लाका जिस समय मेवाड़ के शासक हुआ करते थे उसी समय राजस्थान में या राजपुताने में, राजपुताने का जो पश्चिमी एरिया है वहां पर एक रियासत राज करती थी। कौन सी रियासत थी? मारवाड़ रियासत। और इस मारवाड़ रियासत पर एक राजवंश राज करता था, उसका नाम मिलता है राठौड़। कौन सा राजवंश साथियों? राठौड़। देखना मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे कालिए, इधर देखना। देखना क्या है आपको? वंश कौन सा राज कर रहा है? राठौड़ राजवंश। और इसी राठौड़ राजवंश का उस समय शासक कौन था? चुंडा। अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? राव चुंडा। क्योंकि आप इतने होशियार हो, आपको इतना पता है कि भाई साहब मेवाड़ वाले राणा लगाते थे तो जोधपुर या मारवाड़ वाले क्या लगाते थे? राव लगाते थे। राव लगाते थे तो शासक कौन से हुए? राव चुंडा। राव चुंडा की एक विवाह योग्य पुत्री थी। कौन थी? विवाह योग्य पुत्री थी। पुत्री का नाम क्या मिलता है? हंसाबाई। कौन सी बाई? हंसाबाई। पुत्री कैसी थी? विवाह योग्य थी, किशोरा व्यवस्था में थी। विवाह करना है, विवाह करे कहाँ? ऐसा योग्य पुत्र या ऐसा योग्य दामाद ढूंढा जाए, राजपुताने में फिरा जाए। फिरेंगे तो क्या मिलेगा? योग्य राजकुमार मिलेगा। और योग्य राजकुमार या योग्य राजा के साथ क्या करनी है? शादी करनी है। किसकी? हंसाबाई की। ये निर्देश किसने दिए थे? राव चुंडा ने दिए थे कि भाई साहब मेरी बेटी अब योग्य हो गई है, पढ़ाई लिखाई उसकी पूरी हो गई है, आरएस की तैयारी भी कर ली है, वेदांत क्लासेस से कर ली है, अब उसको क्या करना है? शादी करनी है। और मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी पुत्री की शादी क्या करूं? ऐसे राजवंश में करूं जो क्या हो? प्रतिष्ठित राजवंश हो। और शासक कैसा हो? प्रतिष्ठित हो। या राजकुमार कैसा हो? प्रतिष्ठित हो। ठीक है। जोधपुर रियासत या मारवाड़ रियासत भी अपने आप पर सर्वश्रेष्ठ रियासत हुआ करती थी। अब सर्वश्रेष्ठ तो रिश्ता कहां पे करेंगे? सर्वश्रेष्ठ में ही करेंगे। रिश्ते के लिए आए मेवाड़। मेवाड़ में उस समय शासक कौन थे या शासन किसका था? राणा लाखा का। इनका एक योग्य पुत्र था, आरएस की तैयारी कर रहा था, वेदांत क्लासेस से तैयारी करके प्री निकाल दिया, मेंस की पेपर, मेंस का पेपर था उसका।
नाम क्या मिलता है इसका? चुंडा। इंस्टा आईडी सर्च की गई, इंस्टा आईडी में राव चुंडा ने सर्च किया, राजकुमार चुंडा राजकुमार चुंडा राजकुमार चुंडा, आते ही कौन सी फोटो आ गई? राजकुमार चुंडा की क्या आ गई? फोटो आ गई, आईडी आ गई। इस इससे पता चलता है कि भाई साहब राव चुंडा मेवाड़ के शासक राणा लाखा के पुत्र राजकुमार चुंडा या राणा चुंडा से क्या करवाना चाहते थे? अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह करवाना चाहते। हंसाबाई को फोटो दिखाई गई, बोला गया कि तेरे लिए भरतार ढूंढ लिया है, तेरे लिए बालम ढूंढ लिया। बालम का नाम क्या है? मेरा नावरासी है पुत्री। अब तुझे क्या करनी पड़ेगी? शादी करनी पड़ेगी। बोला पापा ठीक है, आपने जो बोला ठीक है। जबकि पहले पूछ लिया था कि भाई और कोई हो तो बता दो। बोले पापा ऐसा तो कुछ नहीं है, तो अपनी तैयारी में लीन थी। इधर राजकुमार या राणा चुंडा थे ना, वो भी अपनी तैयारी में लीन थे। कहा जाता है कि ये राजा बनने से पहले ही अल्पायु में ही, जब ये अल्पायु में थे 15 से 20 साल या 10 साल 15-20 साल की उम्र में रहे होंगे, उसी समय उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? राणा लाखा की सहायता करनी स्टार्ट कर दी, प्रशासन संभालना स्टार्ट कर दिया। मेवाड़ का प्रशासन किसने संभालना स्टार्ट कर दिया था? चुंडा ने स्टार्ट कर दिया था। योग्य पुत्र तो वैसे ही हुए। राव चुंडा क्या करते? अपनी पुत्री का एक रिश्ता भेजते हैं, 5 ब्राह्मणों को भेजते हैं नारियल लेके कि आप मेवाड़ जाओ, राणा लाखा के पुत्र है राणा चुंडा, उनके लिए आप रिश्ता लेके जाओ। किसका? हंसाबाई का। जब हंसाबाई का रिश्ता आता है मेवाड़ में, उस समय राणा लाखा अपने दरबार में बैठे थे अपने पुत्र के साथ। पुत्र, ये बात तो हो गई ना कि वो अल्पायु में क्या करने लग गए थे? अपना प्रशासन संभालने लग गए थे। उस समय राणा लाखा की जो उम्र है वो 75 से 80 साल थी। बुढ़ापे में थे, पैर इनके कब्र में थे, दिल फिर भी बदतमीज था। 5 ब्राह्मण आते हैं, बोलते हैं कि हंसाबाई का हम रिश्ता लेके आए। वो ये बात बोलते कि राणा चुंडा या राजकुमार चुंडा के लिए लेके आइए, ये बात बोलते इससे पहले ही राणा लाखा ने या लक्ष्य सिंह ने क्या बोला कि वाह यार, हमारे तो बुढ़ापे में रिश्ते आ रहे हैं। बुढ़ापे में क्या आ रहे हैं? रिश्ते आ रहे हैं, और हम बूढ़े से कौन शादी करेगा? फिर भी देखो आज कितना प्रतिष्ठित आदमी हूं मैं, कितना स्मार्ट रहा हुआ हूं कि मेरे क्या आ रहे? रिश्ते आ रहे। उसी समय क्या होता है कि जो राणा लाखा के दरबारी थे ना, मंत्री मंत्री जितने भी मंत्री थे, सामंत थे, ठाकुर थे, वो मजाक मजाक में एक बात बोल देते हैं, मजाक मजाक में बोल देते हैं कि बूढ़ा अब जानने की तैयारी में है, कब्र जो इनका पैर है वो तो कब्रों में है, फिर भी दिल बदतमीज हो रहा है इनका। उसी समय गाना गाते, बदतमीज दिल माने ना। ये गाना गा के जो दरबारी है वो इनकी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तब अब चुंडा के पापा की मजाक उड़ रही है, और कोई बेटा अपनी पापा की मजाक उड़ता हुआ देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। तब राणा चुंडा या राजकुमार चुंडा गुप्त किससे करता है? गुप्त योजना क्या, साइड में ले जाके उन ब्राह्मणों से बात करता है और बोलता है कि अगर मेरे पापा हंसाबाई से विवाह करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो करवा दो, मुझे तो शादी नहीं करनी, और मैं शादी वैसे भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पापा ने क्या कर दी? इच्छा जाहिर कर दी, तो वो तो मेरी माता समान हुई, और माता से मैं शादी कैसे कर सकता हूं? अब ये 5 ब्राह्मण सोचते हैं कि यार ये अपने तो हाथ की बात है ही नहीं। 5 ब्राह्मण सोचते हैं अपने हाथ की बात है ही नहीं, भाई बेटी लोगों की, राजकुमारी लोगों की, हम तो वहां के ब्राह्मण हैं, हम ये डिसीजन कैसे ले सकते हैं? एक बार मारवाड़ जाने दो, ट्रेन वेन पकड़ने दो, शाम की 6-7 बजे की ट्रेन रही होगी, ट्रेन से जाते हैं वापस। कहाँ मतलब ये कहाँ गए वापस? ब्राह्मण मारवाड़ गए। मारवाड़ में वंश कौन सा था? राठौड़। राव चुंडा को जाके बोलते हैं कि शादी तो राणा लाखा करना चाहता है, और उसके पुत्र ने भी बोल दिया कि भाई साहब मैं शादी नहीं कर सकता। शादी नहीं करने का प्रमुख कारण ये था कि मेरे जो पापा है वो हंसाबाई से शादी करने की इच्छा जाहिर करते हैं, शादी करना चाहते, तो मैं कैसे करूं? ठीक है। राव चुंडा ये बात सुनते ही थोड़ा असमझ जिसी में पड़ता है, चिंता हो रही, टेंशन हो जाती है इसको कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए किधर। नाइट में सोचते हैं, पेक सेक बनते हैं, लेके सोचते हैं कि यार अगर मैं अपनी पुत्री का विवाह राणा लाखा से कर देता हूं
जबकि राणा लाका का ज्येष्ठ पुत्र या बड़ा बेटा राजकुमार चुंडा है, राणा चुंडा है, आगे जाके राजा तो वही बनेगा। और ये अपनी बेटी जो क्या है, मारवाड़ की राजकुमारी, ये मेरी पुत्री है। और अब इसका जो पुत्र होगा वो फिर 2-4 गांव लेके बैठ रहेगा, सामंत बन के बेटा रहेगा, ठाकुर बन के बेटा रहेगा। इसको मिलेगा क्या? ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 गांव मिलेंगे। तो बोलते हैं कि मारवाड़ का दोहिता 2-4 गांव में संतुष्ट होगा क्या? एक बार कैंसिल पर बात हो जाती है, तभी दरबारियों के समझाने पर ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि कुछ मत करो। अगर हंसाबाई राव चुंडा को, राव चुंडा के दरबारियों द्वारा समझाया जाता है कि अगर हंसाबाई का विवाह आप राणा लाका से करवाते हो और राणा लाका और हंसाबाई के अति परम परिश्रम से अगर कोई संतान उत्पन्न होती है, ठीक है, और वो संतान जो हंसाबाई और राणा लाका की है वो अगर जाके अगला मेवाड़ का राजा बनता है, और ये शर्त अगर मेवाड़ वाले मान जाते हैं, तो आप शादी करवा दो। इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु परंतु है ही नहीं, इसमें आपको चुकलना है ही नहीं। ठीक है, ये बात राव चुंडा को पता चलती है कि यार ये भी एक ऑप्शन है अपने पास, अगर ऐसा किया जाए तो मेवाड़ पर अपने दोहिते का क्या होगा? राज होगा। उधर दोहिते का राज होगा, इधर अपना राज है। तो मामा भाई जाई, इधर मामा, इधर नाना का राज, उधर दोहिते का राज, अपनी बेटी का राज, राज ही राज होगा। ये बात सोचकर राव चुंडा वापस इन 500 ब्राह्मणों को कहां भेजते हैं? मेवाड़ दरबार में भेजते हैं। और ये बात रखी जाती है कि अगर हंसाबाई और राणा लाका का विवाह एक ही शर्त पर हम करवाएंगे। हमारे महाराज ने ऐसा बोला है कि शर्त इस प्रकार की है कि राणा लाका और हंसाबाई दोनों का जो पुत्र होगा वो क्या बनेगा? मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। राणा लाका ये बात सुन के टेंशन में आ जाता है और बोलता है, सोचता है, मन ही मन में सोचता है कि यार अपना बेटा तो राव चुंडा है, सॉरी राणा चुंडा है या राजकुमार चुंडा है, मैं ये विवाह कर तो लूंगा, लेकिन ये शर्त थोड़ी मुझे टेंशन में डाल रही है, अब करे तो करे। इस बात का पता राणा चुंडा या राजकुमार चुंडा को चलता है तब राजकुमार चुंडा बोलते हैं, अगर मेरे पापा का विवाह आप करवाते हो और ये फलानी फलानी आपने शर्त रखी, ये मैं मानने को तैयार हूं, मैं मानने को क्या हूं? तैयार हूं। भाई साहब, मुझे राजा नहीं बनना, अगर मेरे पापा का विवाह करवाते हो तो मुझे क्या नहीं बनना? राजा नहीं बनना। लेकिन बंदा बड़ा प्रैक्टिकल था, लेकिन ये बात जरूर बोली जाते जाते कि आप ये मत सोचना, पिताश्री और दरबारियों और 5 ब्राह्मणों को बोला, आप ये मत सोचना कि मैं शादी नहीं करूंगा। मैं शादी तो करूंगा, एक से नहीं अनेक से कर सकता हूं। इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ तो एक के साथ मैं और भी रानियों से शादी कर सकता हूं, लेकिन हंसाबाई से शादी नहीं करूंगा। दूसरा, मैं मेवाड़ का राजा नहीं बनूंगा। यहां तक क्या होती है? बात क्लियर होती है उनकी, डील हो गई। डील होने के बाद में क्या होता है? विवाह। क्या हुआ? विवाह हुआ। देखना, विवाह किन किन का हुआ? चौरिया मंडी, मंडप सजे और गाना चला, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। ये गाना कौन गाता है? ये गाना उधर ही गाते हैं, बेपिल वेपिल सजी थी, राणा लाका और हंसाबाई का विवाह। ठीक है साथियों, राणा लाका और हंसाबाई का क्या हो रहा है? विवाह हो रहा है। चंवरिया मंड गई, शर्त मान ली तो चंवरिया मंड गई, कार्ड वार्ड छप गए, विनायक की स्थापना हो गई। देखो, विवाह एक शर्त पर हुआ। शर्त क्या थी? ये हमने चर्चा कर ली, लेकिन आपको लिखना भी है। शर्त क्या थी? राणा लाखावे, राणा लाखावे हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र, से उत्पन्न पुत्र, उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का शासक बनेगा, मेवाड़ का शासक बनेगा। ठीक है, ये शर्त,
इन दोनों के पुत्र हुआ। दोनों के अति परिश्रम से पुत्र कौन हुआ? मोक्कल। पुत्र का नाम क्या है? मोक्कल। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आई। कहानी के जरिए यह बात समझ में आई, पुत्र उत्पन्न कौन होता है? मोक्कल होता है। थोड़ा मैं वापस बैक लेके जाता हूं इस बात को और यह आपको समझाता हूं। जब राणा लाका मेवाड़ के शासक थे तभी क्या होता है, जावर माइन से या जावर खान से चांदी का उत्खनन प्रारंभ हुआ। उत्खनन क्या होता है? प्रारंभ होता है, शुरू होता है। उस समय क्या मिले? चांदी की खाने मिली। जावर माइंस में से क्या निकलने लगे? चांदी निकलने लगे। चांदी कैसे निकलेगी? शीशा और जस्ता से क्या निकलेगी? चांदी निकलेगी। अगर क्वेश्चन चांदी का नहीं आया, शीशा जस्ता का आ जाए तो घबराना नहीं है। जूतिया चप्पल हाथ में लेके घबराना नहीं है। करना क्या है? चांदी निकलेगी। आप पढ़ोगे, खनिज पढ़ोगे तो चांदी किससे निकलती है? शीशा जस्ता से निकलती है। तो मैं इसको शीशा जस्ता बोल सकता हूं कि भाई साहब शीशा जस्ता भी आ जाए तो वेदांत क्लासेज में वो भी बताया गया है। ठीक है, अब किसी खान से चांदी निकलने लगी जो 1382 से 1421 के बीच में निकलने लगी। उस समय 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में ऐसा कुछ होने लगा और उस समय चांदी निकलने लगी। तो इसका मतलब क्या है? मेवाड़ का क्या होगा? विकास होगा। क्या होगा? मेवाड़ का समृद्धि का काल। अगर पूछ ले कि मेवाड़ की समृद्धि का काल या विकास का काल किनके शासन काल को कहा जाता है, तो किनके काल को कहा जाता है साथियों? राणा लाखा के काल को। मेरे लाल इधर देखना, राणा लाखा का काल क्या कहलाता है? मेवाड़ में समृद्धि का काल कहलाता है। प्रमुख कारण क्या रहा होगा कि जावर माइन से क्या निकलना प्रारंभ हो गया? जावर माइन से चांदी निकलनी प्रारंभ हो गई। ठीक है, चांदी निकलेगी तो क्या होगा? विकास होगा। कहां का? मेवाड़ का। ठीक है, मेवाड़ का विकास करवा दिया। मेवाड़ का विकास या मेवाड़ की समृद्धि का काल किनके काल को कहा गया है? राणा लाखा के काल को कहा गया है। ठीक है, राणा लाखा के समय क्या होता है? एक बंजारा होता है जिसका नाम मिलता है छित्तर। नाम क्या मिला? छित्तर। दूसरा नाम इसका कहीं कहीं मिलता है पिच्छू। पिच्छू बंजारा कैसा था? चिड़ी मार बंजारा था। चिड़ी मार, ये नहीं कि चिड़कलिया मारता था। चिड़कलिया नहीं मारता था। चिड़ी मार मतलब बंजारे की गोत्र हुई। चिड़ी मार बंजारे ने क्या किया? एक झील का निर्माण करवाया। देखो ये क्या है? फलानी फलानी झील। फलानी फलानी झील का नाम यह है पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील है। ठीक है, और इसी पिछोला झील पर क्या होता है? एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है। किसका चबूतरा? नटनी का चबूतरा। अगर क्वेश्चन आए कि नटनी का चबूतरा कहां है, आप कर देना, चिपका देना है जटीज पिछोला झील के किनारे है। पिछोला झील का है? उदयपुर में है। कौन से पुर में? उदयपुर में। निर्माण कराने वाला कौन था? पिच्छू या छित्तर नामक चिड़ी मार बंजारा था। जो ये पिछोला झील है ना, उसका निर्माण जो ये बंजारा करवाता है ना, वो करवाता है अपने बेल की स्मृति में। अपनी बेल या अपना बेल लेना। उस समय गाड़ी घोड़े हुआ नहीं करते थे, तो बेल और बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, धक्का गाड़ी, ये क्या हुआ करती थी? ये हुआ करती थी उस समय परिवहन का साधन। किसका साधन? परिवहन का साधन। अब बेल है तो बेल परिवहन के साधन में काम आ रहा है। और बेल क्या था? बिच्छू नामक या छित्तर नामक बंजारे को अति प्रिय था। क्या था? बहुत ही लगाव था इस बेल से, इस जानवर से। तो क्या होता है? अपने बेल की स्मृति में क्या करवाता है? पिछोला झील का निर्माण। अपने बेल की याद में या स्मृति में। यहां तक बात हुई संपन्न कि भाई साहब चांदी का उत्खनन किनके काल में होता है? राणा लाखा के काल में होता है। राणा लाखा के काल में पिछोला झील का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, देखो इससे आगे बढ़ेंगे। राणा चुंडा। राणा लाखा ही चल रहा है अभी। राणा लाखा ही चल रहा है। राणा चुंडा था, वो कहां का राजकुमार था? मेवाड़ का राजकुमार था। देखो लिखना तो पड़ेगा।
तो नोट्स बनाने में रुगिस्टिया क्यों कर रहे हो? वो तो आप बनाओ ना, प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। पुत्र किसका था? पुत्र था राणा लाखा का बड़ा बेटा, राणा लाखा का ज्येष्ठ। ठीक है, यही तो डर था कि ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा बेटा है, तो क्या बनेगा? राजा बनेगा। उस बात को देखते हुए राव चुंडा ने वो शर्त रखी थी। ठीक है, देखो राणा लाखा का क्या था? बड़ा पुत्र था। इसी को क्या कहा जाता है? देखो उपनाम, क्या क्या उपनाम मिलते हैं। इसी को कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह या राजस्थान का भीष्म पितामह। राजस्थान या मेवाड़ का भीष्म पितामह, भीष्म पितामह। अगर क्वेश्चन आए कि मेवाड़ या राजस्थान का भीष्म पितामह कौन है, तो कौन है? राणा चुंडा। अगर राणा चुंडा नहीं मिले तो वहां मिलेगा राजकुमार चुंडा, क्योंकि जिस समय इसने प्रतिज्ञा ली उस समय उसका विवाह नहीं हुआ था, विवाह भी नहीं हुआ था। और दूसरी बात, ये राजा भी नहीं बना, कोई का ठाकुर सामंत भी नहीं था। ठीक है, इसको मेवाड़ का क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह कहा जाता है। दूसरा नाम इनका क्या मिलता है? सत्यव्रत। क्या मिलता है? सत्यव्रत। तीसरा नाम इनका क्या मिलता है? मेवाड़ का राम, मेवाड़ का राम, मेवाड़ का राम। अगर क्वेश्चन आए कि मेवाड़ का राम कौन है, तो वेदांत क्लासेज में आपको बता दिया गया है। राम नहीं मिलेगा तो सत्यव्रत, और सत्यव्रत भी नहीं मिलेगा तो पितामह तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, एक तो मिलेगा। और ये भी नहीं मिला तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा कि राणा चुंडा की भूमिका क्या थी, आरएस मेंस में मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक बात होती है अपनी कंप्लीट। अब देखो, जो राणा चुंडा था वो तो भाई राणा लाखा का तो ज्येष्ठ पुत्र ही था, लेकिन शर्त के मुताबिक राजा कौन बनेगा? मोकल बनेगा। अब मोकल राजा बना, भाई मोकल राजा बना, तो उसका संरक्षण कौन रखेगा? देखभाल कौन करेगा? राणा चुंडा ही करेगा। लेकिन राणा चुंडा देखो संरक्षण कर रहा था, क्या कर रहा था? संरक्षण कर रहा था। किसका? अल्पायु में राजा कौन बनता? मोकल बनता है, उसका संरक्षण कर रहा था। तब हंसाबाई को क्या हो जाता है? संदेह हो जाता है कि यार ये अपनी बात से मुकर ना जाए और मेरे बेटे को धोखे में रख के क्या पता हत्या वत्या कर दे और ये राजा बन जाए। ये संदेह हो गया, तो ये बात किसको पता चली? राणा चुंडा को पता चली। और राणा चुंडा क्या करते हैं? वहां से निकल जाते हैं हंसाबाई के इस संदेह के कारण। वहां से निकले, कहां पहुंचे? मांडू। कहां पहुंचे? मांडू। मांडू का उस समय शासक कौन हुआ करता था? होसांग शाह। होसांग शाह के पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि यार अब करूं तो करूं क्या यार, मेरे तो संदेह हो गया, शक कर लिया माता श्री ने, कहां जाए? आ गए आपके पास। मान मनमार हुई, रंग वंग उछालिया, और होसांग शाह ने इनको एक उपाधि धारण करवा दी। उपाधि कौन सी दी? रावत। कौन सी उपाधि दी? रावत दी। राणा लाखा के, सॉरी राणा चुंडा के नाम से पूरी ब्रांच है भाई साहब। ये मत सोचना कि विवाह नहीं किया था, विवाह किया था, वंश चला था। और वंश कौन सा चलाता? पूरी एक ब्रांच है इनके नाम पर, और उस ब्रांच का नाम क्या? चुंडावत। क्या नाम है? चुंडावत। ठीक है, सामंत कहां के हुआ करते थे? ये सेलुम्बर के। कहां के शासक सामंत हुआ करते थे? सेलुम्बर के। इन चुंडावतों को इतना अधिकार दे दिया कि आप राजा नहीं बने तो क्या हुए, लेकिन आपका पूरा पूरा योगदान रहेगा मेवाड़ के शासन प्रशासन में। मेवाड़ के शासन प्रशासन में क्या रहेगा? पूरा पूरा योगदान रहेगा। एक प्रमुख योगदान क्या था? जो चुंडावत लोग थे या राणा चुंडा के वंशज थे, वो क्या करते थे? पट्टे जारी करते थे। पट्टे या सनद जारी करते थे। पट्टे सनद होता क्या है? पट्टे सनद होते हैं आधिकारिक पत्र जारी करते थे। ठीक है, दूसरा काम ये क्या करते हैं कि जब मेवाड़ में राजा बनाना है, किसी को राणा महाराणा बनाना है, तो पहले किससे पहुंचो? चुंडावतों से जाके पूछो कि फलाने फलाने आदमी को हम क्या कर रहे हैं? राजा बना रहे हैं, या उसका राज तिलक या राज्य अभिषेक हो रहा है। तो यह भी पूछना पड़ता था। तो ये मैं लिख सकता हूं, मेवाड़ में राणा महाराणाओं या मेवाड़ में राणा या महाराणा चुंडावतों की सहमति से बनते थे। चुंडावतों की सहमति से बनते थे।
सहमति से बनते थे। ठीक है, आगे बता दो। आगे क्या बताए आपको, आगे इसमें यह बताया जाएगा कि जो चुंडावत है उनको मांडू के सरदार होसांग शाह ने कौन सी उपाधि देती, रावत। तो चुंडावतों को क्या कहा जाता था, रावत जी कहा जाता था। उपाधि कौन सी होती थी, रावत। देखो यही तो बात है। सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, पिछला पेपर, उस पेपर में सीधा सीधा एक सवाल पूछा गया था, सॉरी जोधपुर मारवाड़ रियासत से रिलेटेड पूछा गया था कि भाई साहब जब दुर्गादास राठौड़ थे, अजीत सिंह और जसवंत सिंह जी के काल के, उनको जब मारवाड़ से निकाला गया तब मेवाड़ में उनको कौन सी उपाधि या कौन सा पद दिया गया। हवाई नहीं लगी थी, हिस्ट्री में किताबों में कहीं मिलता ही नहीं, हवाई नहीं लगी थी। इसलिए आपको बता दूं कि रावत की उपाधि है ना, राव चुंडा को देने वाला कौन था, होसांग शाह था, मांडू का शासक या सरदार था वो उस समय। इस बात को आप ध्यान में रखना। उपाधि कौन सी हुआ करती थी भाई, उन्होंने रावत दे दी तो उपाधि कौन सी चली, रावत चली। करते क्या थे, पट्टे सनद जारी करते थे, पूरा पूरा अधिकार था। मेवाड़ के राणा महाराणा अगर बनाने हैं तो चुंडावतों से क्या ले लो, सहमति ले लो या इजाजत ले लो। यह तक बात समझ में आती है। चुंडावतों की एक भूमिका प्रमुख थी कि जब मेवाड़ का शासक कहीं बाहर चला गया, किसी काम से बाहर गया हुआ है, उनकी अनुपस्थिति में, वो उपस्थित नहीं है तो उपस्थित नहीं है तो अनुपस्थित बोल सकता हूं मैं, तो अनुपस्थिति में अगर मेवाड़ का शासन या प्रशासन चलाते थे तो कौन चलाते थे, चुंडावत चलाते थे। इस बात को भी लिखो, इधर देखो। मेवाड़ के महाराणाओं की, मेवाड़ के महाराणाओं की अनुपस्थिति में मेवाड़ का प्रशासन, मेवाड़ का प्रशासन चुंडावत या चुंडावतों द्वारा किया जाता था, किया जाता था। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि चुंडावत या राव चुंडा के जो वंशज थे उनकी मेवाड़ के राजवंश में या मेवाड़ के प्रशासन में, मेवाड़ के शासन में भूमिका क्या थी। यह भूमिका आपको विशेष रूप से क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। देखो यहां तक बात आई आपको समझ में। विवाह आपने करवा दिया, पुत्र कौन हुआ, मोकल हुआ। ट्यूशन कहां से बनेंगे, राणा लाखा का विवाह, पुत्र ज्येष्ठ पुत्र, छोटा बेटा राजा बना, पिछोला झील, जावर माइंस। ठीक है, शासनकाल पूछ ले तो राणा लाखा का शासनकाल तो हमने कल ही डिस्कशन कर लिया था, 1382 से 1421। ठीक है, ठीक है, तो अगला शासक कौन होगा, देखो देखो रे देखो, अगला शासक कौन हुआ, राणा मोक्कल। कौन हुए, राणा, देखो इससे पहले मैं आपको यह बता दूं, अगर आपको पूछ ले कि बूंदी वाला जो तारागढ़ किला है उसकी कहानी किस से जुड़ी हुई है या मेवाड़ का कौन सा शासक है जिससे जुड़ी हुई, देखो राणा लाखा है ना, राणा लाखा, राणा लाखा के साथ ऐसे लिख लो, राणा लाखा के साथ बूंदी के तारागढ़, बूंदी के तारागढ़ की कहानी जुड़ी हुई है, कहानी जुड़ी हुई है। देखो हुआ क्या था, जो तारागढ़ एक तो अजमेर में है, एक बूंदी में है, याद रखना। तो बूंदी वाला तारागढ़ है ना, बूंदी वाला तारागढ़ राणा लाखा जीत नहीं पाता है। एक युद्ध हुआ है, युद्ध में राणा लाखा इस दुर्ग को जीत नहीं पाता है। जीत नहीं पाता है तो उसने प्रतिज्ञा कर ली कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने मुझे इस दुर्ग को क्या करना है, जीतना है, और नहीं जीता तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तब वहां का एक इस दुर्ग का जो संरक्षक था वो, उसका नाम मिलता है कुंभाहाड़ा। कुंभाहाड़ा, कुंभाहाड़ा ने क्या किए, अपने सहयोगियों की सहायता से एक मिट्टी का दुर्ग बनाया। किसका दुर्ग बनाया, मिट्टी का दुर्ग, तो किस प्रकार का लगेगा, हे जटिस तारागढ़ जैसा लगेगा। तारागढ़ के पास में बना दिया और बोल दिया कि चलो अब इस दुर्ग को जीतते हैं। राणा लाखा को गेला बना के कौन, कुंभाहाड़ा, जबकि कुंभाहाड़ा मिट्टी का दुर्ग बनवाता है। और मिट्टी का दुर्ग की कहानी किस
कौन से दुर्ग से जुड़ी हुई है? तारागढ़ दुर्ग से, जो है कहां? बूंदी का है। और इस दुर्ग को जीतते हैं कौन? राणा लाका। तब इस दुर्ग की रक्षा करते हुए कौन मारा जाता है? कुंभहाड़ा ही मारा जाता है। इस बात का ध्यान रखना कि मिट्टी के दुर्ग तारागढ़ की रक्षा करते हुए कौन मारे गए? कुंभहाड़ा मारे गए। कुंभहाड़ा मारे गए तो मारने वाला कौन था? राणा लाका था। बनाने वाला भी कुंभहाड़ा ही था। ठीक है, यहां तक आप इस बात को ध्यान में रखना। अब देखो अगले शासक कौन है? मोक्कल। कौन है? मोक्कल। राणा मोक्कल। इनका शासनकाल मिलता है 1421 से लेकर 33 तक। 1421 से लेकर 33 तक। ठीक है, देखो रे देखो, पिता कौन थे इनके या पुत्र किसके थे? ये पुत्र किसके थे? तो पिता कौन हुए? जिसके पुत्र वही पिता। पिता कौन है? राणा लाखा। राणा लाखा। अब राणा लाखा पिता है तो माता कौन है? माता श्री कौन है? हंसाबाई। मामा कौन थे इनके? मामा मामा थे रणमल राठौड़। रणमल राठौड़। और रणमल राठौड़ कोई कौन थे भाई? मामा है तो सीधी सीधी बात है कि हंसाबाई के भाई थे, और हंसाबाई के भाई थे तो राव चुंडा के क्या थे? पुत्र थे। इनके जो भाई थे, मोक्कल के जो भाई थे, वो कौन थे? राणा चुंडा। यहां तक बात आपको समझ में आती है? ये स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा जरूरी है भाई। इंट्रोडक्शन दे तो दे कैसे, थंबनेल ऐसे बनाओ आप इनकी। तीन है, ठीक है। राणा लाका का शासनकाल मिलता है 1421 से लेकर 1433 तक। पिता कौन थे? राणा लाका। मोक्कल के पिता कौन? राणा लाका। माता कौन थी? हंसाबाई थी। मामा कौन था? रणमल था। वो तो भाई कौन था? राणा चुंडा। राणा चुंडा प्रतिज्ञा के अनुसार राजा नहीं बनेंगे तो राजा कौन बना? राणा लाका, सॉरी राणा मोक्कल बना, राणा लाका का पुत्र और हंसाबाई का पुत्र, शर्त के अनुसार। जब ये राजा बना, जब राणा लाका की मृत्यु हुई तो अगला राजा मोक्कल बनेगा। तब ये क्या था? अल्पायु में था। आयु कौन सी रही होगी? अल्पायु। अल्पायु में कौन सी आयु आ गई रे? अल्पायु। भाई सीधी सीधी 5 से 7 साल का रहा होगा। अब 5-7 साल का छोटा बालक प्रशासन थोड़ी संभाल सकता है। प्रशासन नहीं संभालता था तो उसका जो प्रशासन था ना, उसका नियंत्रण कौन करते थे? संरक्षण कौन करते थे? राणा चुंडा। राणा चुंडा क्या करते थे? वो प्रशासन संभालते थे। उसी प्रशासन को संभालते 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 एक दिन क्या होता है? हंसाबाई को उन पर संदेह होने लगता है कि यार चलो ठीक है, वो तो बात बीत गई, रात गई, बात गई, क्या पता जिस दिन उसने भीष्म वो मतलब प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस क्या पता इसको याद है कि नहीं है, क्या पता इसके दिमाग में या उसके दिल में ये कूटनीति की तो नहीं चल रही कि भाई मैं अगला राजा बन जाऊं इसको मार के। अल्पायु में तो है ही है, और एक बार अपना जमावड़ा जमा लूं, मैं ठीक जाऊं, थोड़ा और कुछ बाकी रहा वो। हंसाबाई को संदेह हो जाता है, शक उत्पन्न हो जाता है, तो ये बात पता चलती है को, राणा चुंडा को ये बात का पता चला। राणा चुंडा को जब इस बात का पता चला तो राणा चुंडा क्या करते हैं कि भाई साहब मैं तो राजा वैसे ही नहीं बनूंगा, अब आपको मुझ में संदेह हो गया तो मेरा यार रहना व्यर्थ ही है, मैं यहां से चला जाता हूं। गए कहा? हम हमारी चर्चा हुई मांडू गए। मांडू के शासक थे होसांग शाह, उनके पास चले गए। होसांग शाह ने एक उपाधि दे दी, रावत जी। कौन सी उपाधि दे दी? रावत जी। तब ये रावत जी जाके सारे के सारे चुंडावत क्या कहलाते हैं? रावत जी कहलाते हैं। ये बात अपनी पढ़ ली। अब तो राणा लाखा का संरक्षण कौन रखेगा? हंसाबाई का भाई रखेगा, और भाई कौन था? रणमल राठौड़। अगला जो संरक्षण रखेगा या मेवाड़ की देखभाल करेगा, मेवाड़ के प्रशासन में दखल अंदाजी करेगा तो कौन करेगा? रणमल राठौड़। हंसाबाई ने अपने भाई को बुला लिया और बोला बीरा ऐसी बात है, आप आ जाओ यहाँ। और बात हुई उनकी, चुंडा चला गया तो उस पर शक था, आप आ जाओ और मोक्कल की थोड़ी रक्षा करो, छोटा है अभी, बड़ा हो जाएगा तो आपकी जरूरत नहीं है, टिक मार के ये खुद ही भगा देगा, लेकिन अभी छोटा है तो आप क्या करो, उसकी रक्षा करो। ठीक है, रणमल तो चाहता ही इतना ही था। ट्रेन पकड़ी जोधपुर से, मेवाड़ की आ गया। कहाँ आता है? मेवाड़ आता है, और मेवाड़ में क्या करता है? राणा मोक्कल की या मोक्कल की क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है मोक्कल को, और मोक्कल अल्पायु में था, प्रशासन संभाल नहीं पाता था, तो उसका प्रशासन को रणमल राठौड़ संभाल। ठीक है, अब देखो ये बात आ यहाँ तक समझ में आती है, इसको लिखाने वाले मुझे नहीं लगता कि लिखाने की जरूरत, आपको समझ में आ गई। एक युद्ध होता है, युद्ध का नाम क्या है? रामपुरा का युद्ध।
राणा मोकल के समय एक युद्ध होता है रामपुरा का युद्ध। किसका युद्ध? रामपुरा का युद्ध। युद्ध कब होता है साथियों? युद्ध होता है 1428 में। कब होता है? 1428 में। रामपुरा जगह कहां है? भीलवाड़ा में। कहां है? भीलवाड़ा में। इस बात का ध्यान रखना। ये युद्ध किन किन के मध्य होता है? ये युद्ध होता है राणा मोकल वे फिरोज खां के बीच। वे फिरोज खां। और फिरोज खां शासक कहां का था या सरदार कहां का था? नागौर। ठीक है। 1428 में युद्ध हुआ राणा मोकल का फिरोज खां के साथ। युद्ध का नाम क्या है? रामपुरा का युद्ध। इस युद्ध में राणा मोकल क्या करते हैं? विजय प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? विजय प्राप्त करते। अब इन्होंने विजय प्राप्त कर दी तो सीधी सीधी बात है कि फिरोज का क्या हुआ? परास्त हुआ या पराजित हुआ। दूसरा युद्ध, एक और युद्ध की भूमिका बनी। युद्ध होने की तैयारी हुई, सेनाएं बजने लगी, युद्ध की नगाड़े बजने लगे, युद्ध का आगाज हुआ। युद्ध का नाम मिलता है जिलवाड़ा का युद्ध। वाड़ा का युद्ध। युद्ध हुआ नहीं था ये, जिलवाड़ा का युद्ध। यह युद्ध कब होने को था? 1433 में होने को था। होना किससे था? गुजरात का शासक था अहमद शाह। और इधर मेवाड़ के शासक कौन थे? मेवाड़ के शासक थे राणा मोकल। ये युद्ध इन दोनों के बीच में होना था। लेकिन जब ये जिलवाड़ा जगह भी भीलवाड़ा में ही है। जिलवाड़ा में कहां है? भीलवाड़ा में ही है। जब ये जिलवाड़ा का युद्ध होना था तो युद्ध के लिए राणा मोकल अपनी सेना को लेकर पहुंचे जिलवाड़ा। जिलवाड़ा में पड़ाव डाला, सेना का पड़ाव डाला, सेना या सैन्य ठिकाना बनाया। और नाइट का समय था। तब छेतर सिंह के दो दासी पुत्र थे। हमने छेतर सिंह पढ़ा था, राणा लाका से पहले छेतर सिंह हुए, जिन्होंने मालवा और मेवाड़ का संघर्ष प्रारंभ किया था दिलावर खां गौरी को परास्त करके। वो पढ़े थे। तो छेतर सिंह या छेता सिंह के दो पुत्र थे, दासी पुत्र। कौन से पुत्र? दासी पुत्र। और उन दासी पुत्र का नाम क्या क्या मिलता है? एक का नाम मिलता है भाई साहब सीधा सीधा चाचा, और एक का नाम मिलता मेरा। चाचा और मेरा ने क्या की? ये दासी पुत्र थे किसके? छेतर सिंह के। चाचा और मेरा, ये किन के दासी पुत्र थे? छेतर सिंह के। छेतर सिंह के क्या थे? दासी पुत्र। इन दोनों ने क्या किया? मेहपा पवार नामक एक सरदार था। कौन सा सरदार? ये दोनों मिलते किससे? मेहपा पवार से। मेहपा पवार से मिलकर क्या की? इन तीनों ने, अब तीन हो गए, चाचा मेरा जो किनके पुत्र थे? दासी पुत्र छेतर सिंह के। और मेहपा पवार कौन था? ये था मोकल का दरबारी था, सरदार था। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? मोकल की हत्या करते हैं। किसकी हत्या कर दी? मोकल की हत्या कर दी। युद्ध होना कौन सा था? जिलवाड़ा का युद्ध होना था, प्रारंभ होना था। ठीक है भाई साहब। हत्या कर दी तो हत्या होती कब है? 1433 में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोकल की हत्या, तो मोकल की हत्या हुई 1433। कौन से युद्ध से पहले होती है? तो युद्ध होता है जिलवाड़ा के युद्ध से पहले। जगह कहां है? भीलवाड़ा में है। छेतर सिंह के दो पुत्र थे, दासी पुत्र। एक का नाम मिलता है चाचा, एक का नाम मिलता है मेरा। ये मिलते किससे? मेहपा पवार से मिलते। तीनों जने क्या करते हैं? मोकल की हत्या कर देते। ठीक है। युद्ध होना किससे था? अहमद शाह के विरुद्ध पड़ाव डाला था। कहां पर? जिलवाड़ा में। कि भाई साहब कल सुबह उठकर युद्ध की तैयारियां करेंगे, युद्ध करेंगे। उससे पहले क्या कर दिया? मेहपा पवार, चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या कर दी। ठीक है। हत्या कब हुई? 1433। इस बात का ध्यान रखना। अब देखो मोकल है ना, मोकल द्वारा स्थापित कला में योगदान क्या क्या है? देखो, इसने दो मंदिर बनवाए भाई। एक प्रमुख मंदिर तो इसने क्या बनवाया? विष्णु मंदिर बनवाया। एक मंदिर का नाम क्या मिलता है? विष्णु। इसी विष्णु मंदिर का दूसरा नाम क्या मिलता है? द्वारिका मंदिर। कौन सा मंदिर? द्वारिकानाथ मंदिर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विष्णु मंदिर या द्वारिकानाथ मंदिर जो चित्तौड़गढ़ में है कहीं ये? बनाने वाले कौन है? तो बनाने वाले कौन है? ठीक है। एक इन्होंने क्या किया? जो एक लिंग महादेव मंदिर है ना, एक लिंग महादेव मंदिर, एक लिंग महादेव, जिसका निर्माण बप्पा राहुल ने करवाया था, ये बात हमारी हुई। तो ये एक लिंग महादेव मंदिर, इस मंदिर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण अगर किसी ने करवाया तो वो कौन था?
ये क्या है? परकोटा। परकोटा मतलब दीवार। परकोटे। परकोटे का निर्माण किसने करवाया? परकोटे का निर्माण राणा मोकल ने करवाया। किसने करवाया? राणा। यह मंदिर कहाँ है? एकलिंग महादेव मंदिर कैलाशपुरी। कैलाशपुरी उदयपुर में। कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर में। भाई साहब हमने चर्चा की थी ना कि भाई जो एकलिंग महादेव मंदिर है उसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, और बप्पा रावल ये मानता था कि भाई हम तो है ना, हम जो क्या मेवाड़ का राजा वो इनको इनके दीवान मानते थे, और वास्तविक राजा किसको माना जाता था? एकलिंग जी महादेव को माना जाता। ये भी अपने चर्चा हुई कि जो एकलिंग महादेव मंदिर है ना वो राजस्थान का पाशुपत संप्रदाय से संबंधित मंदिर, ठीक है। और पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म की एक शाखा है, ब्रांच है, ठीक है। ये तो बात हुई। अगर सवाल आ जाए कि परकोटे का निर्माण किसने करवाया, दीवार का निर्माण किसने करवाया, परिधि का निर्माण किसने करवाया, तो वो किसने करवाया था? राणा मोकल ने करवाया था। राणा मोकल ने एक प्रमुख मंदिर का और निर्माण करवाया जिसका नाम क्या मिलता है? विष्णु मंदिर। और विष्णु मंदिर है का चित्तौड़गढ़ में, इसको द्वारिकानाथ मंदिर कहा जाता है। निर्माता कौन है इसका? मोकल है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आती है। अब आगे समझो रे समझो, तो मेरे लाल मेरे पीले। एक मंदिर और है, मंदिर का नाम क्या है? त्रिभुवन नारायण मंदिर। मंदिर कौन सा है? त्रिभुवन। त्रिभुवन नारायण मंदिर। और ये जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है इसका निर्माण तो भोज परमार ने करवाया था, ये हमने पढ़ा। लेकिन इसी का जो पुनर्निर्माण है ना, पुनर्निर्माण वो किसने करवाया था? मोकल ने। अब मोकल इसका पुनर्निर्माण करवाकर इसका नाम क्या रख देता है? समीदेश्वर महादेव मंदिर। क्या नाम रख दिया मोकल ने? नाम रख दिया इसका समीदेश्वर। समीदेश्वर महादेव। समीदेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है मेरे भाई। देखो समीदेश्वर महादेव मंदिर इसका नाम रख दिया, तो इस मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? इस मंदिर को मोकल द्वारा निर्माण कराने के कारण मोकल का मंदिर कहा गया। किसका मंदिर कहा गया? मोकल का मंदिर भी कहा गया। देखो क्वेश्चन आएगा कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? किसने करवाया? भोज परमार ने करवाया। भोज परमार ने करवाया। लेकिन उसी त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण या रिनोवेशन या जीर्णोद्वार, देखो यहां एक शब्द का और प्रयोग कर रहा हूं मैं, जीर्णोद्वार। जीर्णोद्वार। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जीर्णोद्वार या रिनोवेशन या पुनर्निर्माण किसने करवाया, आप सीधे सीधे बता देना मोकल ने करवाया। मोकल इसका पुनर्निर्माण करके इसका नाम क्या रख देता है? नाम रख देता है मोकल का मंदिर या समीधेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। अब मोकल इसका निर्माण करवाएगा तो इसका नाम क्या रख पड़ गया? मोकल का मंदिर। मंदिर कहां है साथियों? मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ में। कौन से गढ़ में? चित्तौड़गढ़ में। यहां तक बात अपनी क्लियर हुई। त्रिभुवन नारायण मंदिर अपने देखा, समीधेश्वर महादेव मंदिर इसी को कहा जाता है, ठीक है। अब देखो मोकल क्या करता है? मोकल का एक भाई था, भाई का नाम और मिलता है बाघ सिंह। बाघ सिंह। और इसी बाघ सिंह जो कौन था? मोकल का भाई। मोकल का। और इसी बाघ सिंह की याद में मोकल क्या करता है? एक बागेला तालाब का निर्माण करता है। यह तालाब है, तालाब का नाम क्या है? देखो तालाब का नाम क्या है? बागेला तालाब। कौन सा तालाब है? बाघेला तालाब। क्वेश्चन आएगा कि बागेला तालाब का निर्माता कौन है, तो आप बता देना मोकल ने। क्यों निर्माण करवाता है? क्योंकि जो बाघ सिंह है ना मोकल का भाई, उन्हीं की याद में इस तालाब का निर्माण करवाया गया। यहां तक आपको बात समझ में आती है? क्या क्या समझ में आया? एक समझ में आया आपको, त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाता है, एक विष्णु मंदिर बनवाता है, ठीक है। एक क्या करता है? ये बाघ सिंह की याद में बागेला तालाब का निर्माण करवाता है, ठीक है। इसी के समय मोकल के समय क्या होता है? एक लेख की रचना हुई, और उस लेख का नाम क्या है देखना। देखो लेख कौन सा है? श्रृंगी ऋषि का लेख। श्रृंगी ऋषि का लेख। इस लेख की रचना कब हुई? 1428 में। और मोकल का शासनकाल कहां से कहां तक था? 21 से लेकर 1421 से लेकर 1433। अब 28 तो बीच में आया ना, तो किसके शासनकाल में श्रृंगी ऋषि का लेख की रचना होती है? तो मोकल के शासनकाल में होती है। इस लेख में जानकारी कहां से कहां तक मिलती है? हमीर से लेकर मोकल तक जानकारी मिलती है। मोकल तक जानकारी मिलती है। चलो जी भाई साहब और बता दो। इसी लेख में
तो ये लेख है ना, इसी लेख में ये कहा गया है कि जो राणा लाखा है ना, राणा लाखा आदमी बहुत गजब का था, ये गजब निकले वो आदमी। इसने क्या किया, तीर्थ कर समाप्त करवाया। तीर्थ यात्रा कर जो होता है ना, तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवाया। अगर क्वेश्चन आएगा कि राणा लाखा द्वारा तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवाया गया कौन से लेख के अनुसार, श्रृंगी ऋषि का लेख, श्रृंगी ऋषि का लेख। और यह लेख कब रचित होता है, 1428, 1428, 1428। ठीक है, इसके इस लेख में कहा गया है, क्या कहा गया है कि मोक्कल ने क्या किया, अपनी रानी की याद में, मोक्कल ने अपनी रानी, जिसका नाम क्या मिलता है, गोरसमा, क्या नाम मिलता है, गोरसंबिका, गोरंबिका, गोरंबिका की याद में क्या किया, एक तालाब बनवाया, तालाब बनवाया। इस बात का ध्यान रखना, एक तो हमीर से लेकर मोक्कल तक की जानकारी मिलती है, तो कौन से लेख में मिलती है, वो मिलती है श्रृंगी ऋषि के लेख में। रचित कब होता है, 1428 में। हमीर से लेकर मोक्कल तक की जानकारी। दूसरी बात, राणा लाखा क्या करता है, इस लेख के अनुसार तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवाता है। तीसरी बात है कि मोक्कल ने क्या किया, अपनी रानी थी, रानी का नाम मिलता है गोरंबिका, कहीं कहीं इसका नाम गोरन सिम्बा की भी मिलता है, गोरन सिम्बा। तो इनकी याद में क्या किया, तालाब बनवाया गोरंबिका की याद में। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में आपके। अब देखो, अब मोक्कल के दरबारी कौन कौन थे, मोक्कल के दरबारी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रे यार। देखो, दो तीन थे, एक था मन्ना, एक था पन्ना, एक था विसल, मन्ना पन्ना और विसल। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दो दरबारी और थे महत्वपूर्ण दरबारी, एक का नाम मिलता है योगेश्वर, एक का नाम मिलता है विष्णु भट्ट, विष्णु भट्ट। देखो, मन्ना पन्ना विसल, अगर क्वेश्चन आएगा कि मन्ना पन्ना और विसल किसके दरबारी थे, तो किसके दरबारी थे, मोक्कल के दरबारी थे। दो प्रमुख और दरबारी कौन कौन थे, तो एक था योगेश्वर और एक था विष्णु भट्ट। मोक्कल के बाद में अगले राजा कौन होते हैं, या मोक्कल के पुत्र का नाम क्या मिलता है, कुंभा। ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है कि राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक। ठीक है, कुंभा जो है वो इतिहासकार में बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए थे मेवाड़ के। तो उनके बारे में जो चर्चा रहेगी वो अगली क्लास में रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं इसी टाइम अगली क्लास में।